चलिए, टुडेज टॉपिक इज ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना। ऑर्डर रैंकिंग की वैल्यू कितनी है भाई? 2 to 3 मार्क्स। 2 से 3 मार्क्स। ओके। अब ऑर्डर रैंकिंग टोटल 4 टाइम्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। लगातार 4 दिनों में 4 बार ही आपने पढ़ा है, तो अब इसका बेसिक की आवश्यकता शायद नहीं है ना। डायरेक्ट हम सीधे क्वेश्चन पे आ सकते हैं। चलिए तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। ये लीजिए भाई, 6 person L, M, N, O, P and Q have lifted different number of weights in a weight lifting competition। ठीक, ये देखिए 6 लोग हैं। फटाफट आप भी बनाना शुरू कर दीजिए। चलिए मैं भी साथ में बनाता हूं। Q एंड O लिफ्टेड मोर वेट देन P। Q और O जो है उन्होंने किससे ज्यादा बनाया है भाई? P से ज्यादा बनाया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Q और O दोनों के दोनों ही, अब दोनों में कौन ऊपर है ये अपने को नहीं पता, है ना। ठीक, तो ये दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं भी। Q एंड O लिफ्टेड मोर देन वेट P। ठीक, फिर आगे है M लिफ्टेड मोर वेट देन N। M ने N से ज्यादा है बट लेस देन P। ओके, तो M यहाँ N यहाँ आ जाएगा। L लिफ्टेड मोर वेट देन O। L का O से ज्यादा है ना। L का O से ज्यादा है। ठीक, अब L यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है ना। 3 जगह हो सकता है भाई। Q के बराबर भी, Q से ज्यादा भी और Q से कम भी। ठीक, L लिफ्टेड मोर वेट देन O बट नॉट लिफ्टेड हाईएस्ट। ओके, हाईएस्ट नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा? Q L O और P M N। ये देखो इस तरीके से हो जाएगा। कितने हो गए भाई? 6 हो गए क्या? 1 2 3 4 5 और ये बिल्कुल सही 6। ठीक, P 68 है। P का कितना? P ने कितना उठाया भाई? 68, विच इज 12 ओवर देन वेट लिफ्टेड बाय L। ये L से कितना कम है? 12 कम है, तो इसका कितना होगा भाई? 8080। ठीक, ये लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिफ्टेड मोर वेट देन O। O से ज्यादा किसका है भाई? O से ज्यादा दो दो लोगों का है, Q और L। Q और L दो दो लोगों का है भाई, है ना। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आंसर कीजिए भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 का। कोई भी आंसर अभी तक नहीं आया। प्रिया काले ने दिया है 8। चलिए चेक करते हैं भाई। भाग्यश्री ऑल्सो सी ऑप्शन। सी मतलब 4। दोनों ने अलग अलग आंसर भाई। दो लोगों के आंसर आए, दोनों के डिफरेंट। इफ द सम ऑफ द अभिजीत 8। इफ द सम ऑफ वेट लिफ्टेड Q एंड L इज 164 kg, है ना। यदि Q और L को जोड़ा जाए तो 164 होता है। तो Q का कितना हुआ समझ में आया आपको? Q का हुआ भाई 8 16 64 kg, 84 kg भाई, है ना। 144 से 80 को माइनस कर दिया, 164 से 80 को माइनस कर दिया तो आया 84।
एंड द सम ऑफ वेट लिफ्टेड बाय ओ एंड पी इज 144। ओ और पी को मिलाया जाए तो कितना होता है? ओ और पी को मिलाया जाए तो होता है 144। तो ओ का कितना हुआ भाई? 144 से 68 को माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 6, 13 में से 6 गया तो 7 और ये 0, 76। तो ओ का कितना हो गया भाई? 76। तो अब क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट क्यू एंड ओ? क्यू और ओ के बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 8। वेयर इज ऑप्शन नंबर ई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, 8 kg। ये लीजिए। समझ में आया भाई सभी को ना? किसी को दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। नंबर नेक्स्ट। किसी को भी कुछ लगता है तो तुरंत मैसेज कर दें भाई, है ना। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। अभिजीत ने डी ऑप्शन किया, नजरीन डी, रुचिका डी। चलिए एन लिफ्टेड 56, एन ने 56 किया। चलिए मान लिया एन ने किया कितना? 56। देन व्हाट इज द पॉसिबल वेट लिफ्टेड बाय एम? तो एम का कितना हो सकता है? 68 से 56 के बीच में भाई। 60 हो सकता है, 62 हो सकता है, 48 नहीं। आइदर ए और बी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 टू पाई। चलिए मैं भी बना देता हूं भाई साथ में ही। 6 बैट्समैन स्कोर डिफिनेट इन क्रिकेट मैच। जे हैज स्कोर्ड मोर देन रन देन एन। जे ने इससे ज्यादा पाया, एन से ज्यादा, बट लेस देन आई, लेकिन आई से कम। के हैज स्कोर्ड मोर देन एम एंड आई। के ने एम और आई दोनों से ज्यादा पाया। एन हैज स्कोर्ड मोर देन रन ओनली एल। एन ने, अब ये ओनली पे ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या बोल रहा है कि एन ने केवल एल से ज्यादा रन बनाए। मतलब एन जानते हैं कौन से नंबर पे? नीचे से लास्ट, सेकंड लास्ट। ये 5 पे होगा और जो छठवा होगा सबसे लास्ट। ये 4, 3, 2, 1, ठीक। ओनली एल है ना, तो एल सबसे नीचे हो जाएगा। और एन हैज स्कोर्ड मोर देन ओनली एल, केवल एल से ज्यादा रन बनाया, मतलब एल सबसे कम बनाया। और एम स्कोर्ड मोर देन रन जे। एम ने जे से ज्यादा बनाया। एम ने जे से ज्यादा बनाया। ओके, यहाँ जे हो जाएगा। द वन हु स्कोर्ड द सेकंड हाईएस्ट रन 63। जो सेकंड हाईएस्ट है उसके 63 है। एन स्कोर्ड 34 और इसका 34 है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा मामला फंसा, है ना, क्योंकि आई और एम में 100% श्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए के से ऊपर कोई भी नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन आ जाएगा? अब के, क्योंकि उससे ऊपर किसी को भी नहीं पता है। सारे लोग उससे नीचे ही हैं। देखिए आप गिन लीजिए, 1, 2, 3, एम जे आई और एन भी है ना। तो टोटल देखिए, और एन एल से छोटा है, तो 5 लोग के से छोटे हो गए, ठीक है। तो के नंबर 1 पे आ गया। आप गिन सकते हैं भाई, 1, ये 2, ये 3, 4 और ये 5वां एल, ठीक है ना। तो सबसे ऊपर इसीलिए के को रखा।
अब के से नीचे वाले लोगों में दिक्कत है ना। एन से ऊपर तो जे है, चलो चौथे पे जे को रख दिया, लेकिन 2 और 3 पे देखिए आई और एम का कहीं भी सामंजस्य नहीं जम रहा है। तो यहां आपको पॉसिबिलिटी का केस बनाना पड़ेगा, एक बार आई और एक बार एम, है ना। या तो जैसे ईडर का केस समझ लीजिए, ठीक है। चलिए ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी बना है। ओके, अपन ने रन नहीं दिए, क्या दिए एंड, है ना। यहाँ 63 और यहाँ 34। ये देखिए भाई, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, आई स्कोर्ड मोर देन रन एम। यदि आई ने एम से ज्यादा बनाया, देन व्हाट इज द रन स्कोर्ड बाय आई। आई ने एम से ज्यादा बनाया तो आई ने कितना बनाया भाई, है ना। तो आई ने एम से ज्यादा बनाया तो आई यहाँ हो जाएगा और एम यहाँ हो जाएगा, तो आई ने कितना बनाया 63, वो तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसलिए ताकि आई को पीछे धकेल सके, आई को आगे और एम को पीछे धकेल सके, इसलिए है ये क्वेश्चन। ओके, तो आई का आंसर आ गया 63, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मेनी पर्सन स्कोर लेस देन एम। एम से कम कितने लोगों ने रन बनाए भाई। तो यहाँ साफ साफ खुद ही दिखाई दे रहा है, 1 2 3, ये गिन सकते हैं आप, 1 2 और ये 3। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 to 8, फटाफट शुरू हो जाए भाई। चलिए मैं भी ड्रॉ कर देता हूँ। 7 कॉलेज ABCDFG नंबर, ट्रीज इन देयर कैंपस, अलग अलग पेड़ है भाई, है ना। ए हैज मोर ट्रीज देन एफ, ए में एफ से ज्यादा है। ओके, ए में एफ से ज्यादा है, ज्यादा वाले को ऊपर कम वाले को नीचे बना रहे हैं, है ना। बट लेस देन जी, जी से कम है। ओके, विच डज नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज, और जी हाईएस्ट नहीं है ये बताया है, ठीक। जी 1 पे नहीं हो सकता, है ना, ये 1 नहीं है। ओनली कॉलेज सी हैज मोर ट्रीज देन कॉलेज ई, केवल सी जो है वो ई से ज्यादा है। मतलब यहां देखिए, अब यदि कितने 7, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो 7 पे कौन होगा मालूम है आपको। ओनली कॉलेज सी हैज मोर ट्रीज देन ई, ई होगा सबसे लास्ट और सी होगा नंबर 6, ठीक। डी हैज मोर ट्रीज देन ए, डी के पास ए से ज्यादा है। ओके, अब देखिए डी यहां भी हो सकता है, डी जी के नीचे भी हो सकता है, डी जी के नीचे भी हो सकता है ना। बट लेस देन बी, डी जो है वो ए से ज्यादा है लेकिन ए से कम है। डी हैज मोर ट्रीज देन ए, डी हैज मोर ट्रीज देन ए,
डी ए से तो ज्यादा है, ओके हाँ ए से तो ज्यादा ही है, बट लेस देन बी, लेकिन बी से कम है। ओके, बी से कम है भाई, तो ये कैसा बनेगा अब? और आगे बढ़ना पड़ेगा। एज मैनी कॉलेज है लेस देन एफ मोर देन डी, एज मैनी कॉलेज लेस देन एफ एज मोर देन डी, जितने एफ के नीचे हैं उतने ही डी के ऊपर हैं, जितने एफ के नीचे हैं उतने ही डी के ऊपर है, ऊपर है ना? तो अब इन्हीं दो पांचों में से बनाना है ना? तो ये दो जगह हो सकता है, कौन कौन? डी और एफ, है ना? 3 और 5 पे हो सकती है भाई ये जगह। 3 और 5 पे देखिए, यदि आप ये वाली लाइन से अब काफी कुछ सॉल्व हो जाएगा, है ना? एज मैनी कॉलेज हैव लेस देन एफ मोर देन डी, है ना? डी से उतना ही ज्यादा है जितने एफ के नीचे हैं, तो जब डी को यहाँ रखोगे तो उससे ज्यादा कितने? 2, और एफ को यहाँ रखोगे तो उसके नीचे कितने? 3, और इसके अलावा कहीं पर भी जगह नहीं बन पाती ये वाली। ठीक, अब क्या क्या बचा भाई? डी तो जी से ऊपर था, है ना? डी से ऊपर जी था। हम्म, आगे और लाइन है, एफ हैज 54 ट्रीज, एफ के पास 54 है, ठीक है। विच इज 12 लेस देन द नंबर ऑफ ट्री कॉलेज ए से कितने कम है भाई ये? 12 कम है, तो 54 12 66 है ए के पास, ए के पास 66 है, और ए जी से नीचे है, 3 लोग की जगह खाली, डी जी ए, ए जी से नीचे है ना? हम्म, सी ई बना भाई किसी और का भी? जिसका भी बना जरा लिख के दे आंसर। डी आगे अभी 3 लोग के लिए जगह खाली है ना? अब ए के पास 12 ज्यादा है, ए के पास 12 ज्यादा है, ए सेकंड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है भाई। फोर्थ पे करके देखते हैं एक बार, जैसे 12 है ना, तो यहाँ आएगा आपका डी और यहाँ आ जाएगा जी। क्या ये सही है? सारी लाइनें ऊपर से फटाफट चेक कर लो भाई, बट लेस देन एफ। हाँ, लेकिन जी से कम है, एफ है ना? ठीक है। विच इज डो नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर, तो जी तो हाईएस्ट जा नहीं सकता, और जी ए से ज्यादा है। ओके, बिल्कुल सही है, जी हाईएस्ट जा नहीं सकता था, और जी ए से ज्यादा था, यहां से पता चला, है ना? तो जी 1 पे नहीं जा सकता था, 4 पे जाता तो ए की जगह नहीं बनती, है ना? तो जी को रखा अपन ने 2 पे, तभी ए 4 पे आ पाया, क्योंकि जी यहां नहीं हो सकता था। ठीक, और जैसे ही बची फिर ओरिजिनल पोजीशन नंबर 1 वाली, तो वो दे दिया अपन ने डी को अकेला, क्योंकि वही बचा था। और यहाँ ए कितना हो गया भाई? ए हो गया आपका 66, ये लीजिए। चलिए चेक कर लेते हैं क्या सही हुआ, बी जी डी। तो हमारा भी देखिए बी जी डी, ओके गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा ये बी था भाई, डी नहीं बचा था, बचा हुआ आदमी था बी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो ह्यूमन मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। बी जी डी ए एफ सी ई, बी जी डी ए एफ सी ई, बिल्कुल सही भाई। ओके, स्नेहा पासवान से, ओके डी डबल है, हाँ जी डी डबल हो गया था, सुधार दिया वो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज है मोर ट्रीज देन एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेजेस हैज मोर ट्रीज देन एफ, एफ से ज्यादा कितने कॉलेजों में है भाई? एफ से ज्यादा कितने कॉलेजों में है? बी जी डी ए, डी और जी, सी नहीं है भाई, है ना? तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ बिल्कुल सही भाई, नजरीन, प्रज्ञा, वैष्णवी, तीनों का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट लगाइए भाई।
नाजरीन ने किया है भाई बी। इफ द सम ऑफ नंबर ट्री इफ द सम ऑफ नंबर ट्रीज इन कॉलेजेस डी एंड ए 140, डी और ए 140 है ना। तो 66 में से 140 में से 66 को माइनस कर दो तो कितना बचा? 74। तो डी का कितना हो गया भाई? 74। डिफरेंस नंबर ऑफ ट्रीज कॉलेज एफ एंड सी 8, एफ और सी के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 है, तो ये कितना हो गया? 46। तो व्हाट इज द सम नंबर ट्रीज कॉलेज सी एंड डी? सी और डी 46 और 74 को जोड़ दो, 120। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत हो जरूर बोल देंगे भाई। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। नाजरीन ने दिया भाई पहला आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज? रुचिका, प्रज्ञा, स्नेहल ने भी सी दबाया है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रीज? बी। बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर एंड आंसर इज बी। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 to 10। चलिए मैं भी सॉल्व करता हूं साथ में। 6 books P, Q, R, S, T and U have different number of pages. P has more pages than R. P के पास R से ज्यादा है। And Q से भी ज्यादा है। S has less pages than R. S के पास R से कम है। But does not have the least number of pages. S has less pages than R. But does not have least number of pages. लेकिन सबसे कम नहीं है। S has less pages than R but not the least pages of pages. S सबसे नीचे नहीं है, मतलब छठवें नंबर पे नहीं है भाई। T has 35 pages. T के पास 35 है। T has 35 pages more than P. अच्छा, T के पास P से 35 ज्यादा है भाई। P से 35 ज्यादा है, ओके। बट डज नॉट हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेज। और T सबसे 1 पे नहीं है भाई। P has 240। P के पास कितने टोटल? 240। तो T के पास कितने होंगे भाई? 50, 60, 70, 275। विच इज 48 पेज लेस देन बुक? P एस 240 है और 48 कम है, जो सबसे कम है ना। 48 कम है, तो उसके पास कितने होंगे? सबसे जो छठवें नंबर पे होगा उसके पास होंगी 192। which has the highest number of pages? काफी गड़बड़ लग रहा है भाई ये तो, है ना। सबसे ऊपर कौन है कहीं भी समझ में नहीं आ रहा। किसी ने बनाया क्या? चलिए देखते हैं किसने बनाया। किसी ने भी अभी तक नहीं बनाया। जो भी बनाया भाई फटाफट टाइप करके भेजे। डिफरेंट नंबर ऑफ पेजेस। P हैज मोर पेजेस देन R एंड Q। P R और Q दोनों से ज्यादा है, ओके। R और Q दोनों से ज्यादा है, ठीक है। और P is more than R and Q. S has pages more than R. S has less than pages R. S R से कम है, ओके। तो R Q S तीनों से जोड़ा तो P है ना। ठीक।
आर एस क्यू तीनों से बड़ा तो पी है। टोटल कितने लोग हैं? 6। तो पी 1 2 3 में से कहीं हो सकता है, 4 5 6 में से नहीं हो सकता है ना। ठीक है। आर बट नॉट द नंबर ऑफ पेजेस, एस हैज लेस पेजेस देन आर बट नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ पेजेस, लेकिन सबसे कम नहीं है। ठीक। टी हैज 35 पेजेस मोर देन पी। टी पी से भी ज्यादा है, पहली बात तो है ना। अब कितना ज्यादा वो यहां से निकाल लेंगे, लेकिन टी पी से ज्यादा है। तो 1 2 3 4 ये 5 लोग तो यही हो गए। टी एस 35 पेजेस मोर देन पी बट नॉन है तो हाईएस्ट नंबर। ओके, हो गया डन। देखिए यहाँ पे टी इन चारों से ज्यादा है, लेकिन सबसे हाईएस्ट नहीं है। टोटल 6 है, तो मतलब टी होगा नंबर 2 पे, क्योंकि 4 तो यही कम हो गए, तो यही बची सेकंड पोजीशन, है ना। टी नंबर 2 पे, और 1 पे कौन हो जाएगा? जो बचा हुआ है। बचा हुआ कौन है भाई? यहाँ से देखना पड़ेगा। यू। देखिए 1 पे यू, सेकंड पे टी, थर्ड पे पी, फोर्थ पे आर, फिफ्थ पे क्यू या एस में से एक होगा। किसी को मना किया था, वो लीस्ट नहीं है। किसको मना किया था भाई? एस को मना किया था, वो लीस्ट नहीं है, है ना। तो एस यहाँ, और छठवे पे क्यू हो जाएगा। ये लीजिए भाई, ये तैयार हो गया। ठीक। और पी के पास 240 है, ये निकाल के रखा है अपन ने, 240। ठीक। पी के पास 240, और टी के पास था 275। ये लो भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ सकते हैं। अब इतना ही था यहाँ डाटा। क्या सही है हमारा? यू टी पी आर एस क्यू। यू टी पी आर एस क्यू चेक कर लेते हैं। यू टी पी आर एस क्यू, यू टी पी आर एस क्यू बिल्कुल सही है भाई। बिल्कुल सही बनाया था हम लोगों ने भी। हाँ, मार्क्स भी उनके दे दिए थे। ठीक है ना, पेजेस उनके। यू का 288 कहीं दिया हुआ था क्या? अपन ने 288 नहीं लिखा है, चलेगा, चलो ठीक है। वो निकल आता, कहीं ना कहीं लिखा होगा, तभी उन्होंने दिया है। What is the sum number of pages book U, T and P? U 288, T 275 and P 240। तीनों का योग कितना है? टोटल कितना है भाई? 8 5 13, 8 और 1 9 7 16 4 20, और 2 2 4 तो 6 2 8, 803। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। Which of the following books has the least number of page? Which of the following books has least number of pages? लीस्ट सबसे कम किसमें है भाई? सबसे कम है आपके विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट नंबर ऑफ क्यू। ऑप्शन नंबर डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। 11 to 12 6 सेक्शन है, ABCDEF, है ना। चलिए फटाफट बनाना शुरू कर दीजिए।
हुआ क्या किसी का भाई? ओके भाग्यश्री डन भाई, चलिए मैं भी ड्रॉ करता हूँ फटाफट। इन अ स्कूल देयर आर 6 सेक्शन ABCDF डिफरेंट स्ट्रेंथ। सेक्शन बी हैज मोर स्ट्रेंथ देन डी। बी के पास डी से ज्यादा है, ओके। बी ज्यादा है डी से, बट लेस देन सेक्शन सी, लेकिन सी से कम है, ओके। एटलीस्ट 2 सेक्शन हैव स्ट्रेंथ देन डी। कम से कम दो नीचे हैं किससे? डी से, ठीक है। तो कितने हैं भाई? 6 लोग हैं ना। तो डी से नीचे, तो डी का नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 5, ये 6, ये हो जाएगा 4, ये 3 और ये 2। 5 और 6 नीचे हैं, है ना। और 1 भी अभी बाकी है, ठीक। लेस देन डी। सेक्शन एफ हैज मोर स्टूडेंट देन सेक्शन ए। एफ के पास ए से ज्यादा है, तो बस दो जगह एक साथ ही खाली थे। एफ के पास ए से ज्यादा है, बट लेस देन सेक्शन सी, लेकिन सी से कम है। देखिए सी से कम है लोग। एज मैनी सेक्शन हैव मोर स्टूडेंट देन ई, देन लेस देन ए। जितने, ओके, ई के लिए यही जगह बची, यही आ जाएगा। और यहां से भी पता चलता है कि जितने ए के नीचे है उतने ही ई के ऊपर है। तो ए के नीचे है 0, तो ई के ऊपर भी है 0। क्लियर? द सेक्शन विच हैज द सेकंड लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 30। ये लो। द सेक्शन विच द थर्ड हाईएस्ट नंबर हैज 15। स्टूडेंट मोर देन डी। अच्छा 15 मोर देन है भाई, नहीं नहीं नहीं, 15 कैसे हो सकता है ना, नीचे 30 है तो। थर्ड हाईएस्ट नंबर स्टूडेंट हैज मोर स्टूडेंट देन डी। डी से ज्यादा है, डी से 15 ज्यादा है। तो डी के बच्चे जैसे ही पता चलेंगे उससे 15 ज्यादा हो जाएगा भाई। ये +15 है, ओके। ये +15 है, ठीक। डी से 15 ज्यादा है, लेकिन डी के बच्चे नहीं दिया भाई कहीं भी। ओके, क्या ऐसे ही बना है भाई सभी का? ओके वैष्णवी, रुचिका, प्रज्ञा, ये लो भाई। हाउ मेनी सेक्शन हैव मोर स्टूडेंट देन डी? डी से ज्यादा कितने हैं भाई? 1 2 3। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 3। दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। अब भाई आंसर, if the difference between student D and F same the difference between student B and D, D और F, D और F का, D और F का जो क्या बोला, if the difference between the student D and F is same, D और F का जो डिफरेंस है वो सेम है बिटवीन स्टूडेंट बी एंड डी। बी और डी के डिफरेंस में, अच्छा दोनों का डिफरेंस सेम है, ओके।
ओके, तो ये देखिए, अब ये कैसे पता चलेगा? डी से बी 15 ज्यादा है ना, तो इनका बीच का डिफरेंस होगा 15, तो इनका भी 15 करना होगा, तो ये हो गया 45, तो ये हो गया कितना, बी हो गया 60। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स सेक्शन इन सेक्शन बी, बी में कितने हैं, 60। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी भाई, सी इज योर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, सभी ने सही लगाया है। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 to 15, 13 15। हो गया क्या भाई, चलिए हो गया। द सर्वे जे के एल एम एन ओ पी कितने भाई, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। सो दैट द सिटी डिफरेंट नंबर ऑफ लेक्स, वी हैज मोर लेक देन पी, वी के पास पी से ज्यादा है। एटलीस्ट 3 सिटीज है मोर देन लेक देन वी, वी से ऊपर 3 लोग हैं, है ना, तो वी से ऊपर 3 लोग हैं, तो वी का नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 छोड़ के चौथा, और पी होगा पांचवा। ठीक, वी और नीचे भी हो सकता है ना, 6 डिफरेंट सिटी है, ठीक है। पी जो है छठवा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे है, वी हैज मोर लेक देन पी, एटलीस्ट 3 सिटीज है मोर लेक्स देन वी, ठीक है। के हैज ट्वाइस द लेक दैट पी हैज, के पास डबल है पी के इंटू 2 है पी का। ओके, के हैज ट्वाइस द लेक देन पी हैज, ओ हैज 3 लेक्स मोर देन पी, ओ के पास पी से 3 ज्यादा है, ओ के पास पी से ज्यादा है, मतलब एक तो ओ ऊपर है ना, और ओ ऊपर है, तो ओ 3 2 1 में से कहीं भी हो सकता है, ओ पी से ज्यादा है ना, तो यहाँ 5 पे भी हो सकता है, पी 6 पे भी हो सकता है। ओके ठीक है। द सिटी विच है सेकंड लास्ट नंबर ऑफ लेक हैज 12 लेक, जो 2 नंबर पे है उसके पास कितनी है, 12। 3 4 5 और ये 6, 4 पे कौन है अपना, वी। एल एंड जे है मोर लेक्स देन के, एल और जे के पास के से ज्यादा है, ठीक। और जब पी का डबल के पास है, तो एल और जे के पास उससे भी ज्यादा है, तो एक ही जगह बचती एल और ये जे और के, ये यही हो सकते हैं और कहीं नहीं है, ठीक है ना। और पी जो है वो या तो 5 या तो 6 कहीं भी जा सकता है। एल हैज 10 lakhs मोर देन ओ, एल के पास ओ से ज्यादा है, एल के पास ओ से ज्यादा है, एल के पास ओ से तो ज्यादा है ना। ओ विच हैज लेस देन वी, ओ वी से कम है, ठीक है, ओ वी से कम है, ओ, और यहाँ आ गया आपका पी, ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, एल जे के वी, एल जे के वी ओ पी, हाँ जी भाई बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखिए। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स, 1 2 3 4, फोर्थ हाईएस्ट है के, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर।
if the difference between the lake in city O and P is the same difference between J and K, O और P का डिफरेंस सेम है, जितना J और K में है, J और K में, तो ये हो जाएगा 15, 18 3 21 हो जाएगा, सॉरी, कम नहीं ज्यादा होगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी तीनों का ही डिफरेंस है, वो बोल रहा है। व्हाट इज द नंबर J, J के पास 21, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? वी हाईएस्ट हुआ ना? नहीं, वी हाईएस्ट नहीं हुआ मैम, एल हाईएस्ट हुआ। हाँ सर, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 का बी, ठीक है भाई, और 14 का ए हो जाएगा। क्लियर है? नहीं बना क्या 14? दोबारा बताना है। हाँ, रिपीट, ओके। इफ द डिफरेंस बिटवीन लेक सिटी इन ओ एंड पी, सेम डिफरेंस जे एंड के, ओ और पी का जो डिफरेंस है, ओ और पी में कितने का डिफरेंस है? 3। तो यही बोला, जे और के में भी उतना ही का है, तो इनमें भी 3 का ही होगा। तो के 18 था, तो जे कितना हो गया? 21। ठीक। तो व्हाट इज द लेक ऑफ जे हैज, तो जे के पास कितना है? ये ऑप्शन नंबर ए। सर क्वेश्चन वाला साइड ओपन करो ना, क्वेश्चन वाला साइड ओपन करूं? ओके, ये लो भाई, फोटो ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, है ना। इफ सिटी वी हैज वन लेग लेस देन के, तो ये बोल रहा है यदि ये 17 है ना, क्योंकि 18 एक कम तो 17 हो गया। देन व्हाट इज द सम ऑफ द लेक इन सिटी के वी एल, के वी एल में कितना होगा? सम ऑफ जोड़ना, 18 और 17, 35, और एल, एल कहाँ है भाई? एल ये है, 35 और 22, 57। ऑप्शन नंबर अगेन ए इज योर करेक्ट आंसर। काउंटिंग और भाई कैलकुलेशन तेज रखें साहब, बिना इसके काम नहीं चल पाएगा भाई। ओके, कैलकुलेशन फास्ट एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, 6% इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट ऑफ सेविंग, ऐसे इन्वेस्ट। शुरू हो जाइए भाई फटाफट।
चलिए मैं सॉल्व करता हूँ. 6% इन्वेस्ट अमाउंट देयर सेविंग्स. एस इन्वेस्ट मोर देन के. एस के पास के से ज्यादा है ना, लेस देन ए. एस के पास के से ज्यादा लेकिन ए से कम है. ओके, ऐसा होगा है ना, ए नीचे नहीं ऊपर होगा. ठीक है, बट लेस देन ए. हु डज नॉट इन्वेस्ट द हाईएस्ट अमाउंट. ए सबसे हाई नहीं है. एम इन्वेस्ट लेस देन वाई. एम का वाई से कम है, बट मोर देन एल. लेकिन एम का वाई से कम है लेकिन एल से ज्यादा है. ओके, बट मोर देन एल. हु डज नॉट इन्वेस्ट मोर देन के. एल ने के से ज्यादा नहीं किया. ठीक. एम एल ए एस के. एस इन्वेस्ट मोर देन एम. एस ने एम से ज्यादा किया तो मतलब एम कम है, एस ने एम से ज्यादा किया भाई. एस एम, ये ऐसा है. एम डज नॉट इन्वेस्ट द सेकंड लोएस्ट अमाउंट. और एम सेकंड लोएस्ट नहीं है. ये अभी तक अपन यही सोच रहे थे एल छठवे पे जाएगा, नहीं, क्योंकि एम जो है वो सेकंड लास्ट नहीं है. ओके, तो एम फिर कहाँ हो सकता है? 1 2 3 4 5 6. 5 पे नहीं तो 4 पे हो सकता है ना. एम यहाँ हुआ तो एम से ऊपर कौन है? एस. और एस से ऊपर कौन है? ये ए. और अब कौन बचा? एम से ऊपर एक वाई भी है. अब यहाँ कहीं वाई भी हो सकता है, लेकिन वाई और ए का कुछ ठीक से पता नहीं भाई. द पर्सन हु इन्वेस्ट द सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट अमाउंट इन्वेस्ट 6,000 4,000. ये 6,000 और ये 4,000 जो भी है अभी यहाँ. एम के नीचे एल. एल सबसे लीस्ट नहीं है तो एल हो जाएगा नंबर, नहीं, के को सबसे लीस्ट मना किया है ना. के को सबसे लीस्ट नहीं तो के आ जाएगा 5 पे और एल आ जाएगा 6 पे. ओके, ठीक. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इन्वेस्ट द हाईएस्ट अमाउंट. क्या ऐसे ही बना है भाई? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही बना. वाई ए एस एम. ये वाई ए एस एम के एल. वाई ए एस एम के एल बिल्कुल सही है. हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इन्वेस्ट द हाईएस्ट अमाउंट. सबसे हाईएस्ट किसका है भाई? वाई.